सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने बैंक डिटेल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं स्ट्राइप के अंदर। तो यार अभी सोच रहे हो कि यार हम क्यों अपने बैंक डिटेल को स्ट्राइप के अंदर ऐड करें। तो होता है एक्चुअली क्या है कि जो न्यू गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है ना, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आप अपने बैंक डिटेल को किसी बैकएंड के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइप का यूज़ करना पड़ेगा बैंक डिटेल को ऐड करवाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखेंगे कि कैसे हम लोग बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हैं अपने स्ट्राइप के अंदर। तो अगर आपको मैं डेमो दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ मैंने एक सिंपल सा यूआई पहले से डिज़ाइन कर रखा है और यहाँ पे लिखा कि एंटर कार्ड नंबर, होल्डर नेम, देन एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी नंबर। तो जब हम लोग डन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो बैंक डिटेल होगा ना वो स्ट्राइप के अंदर ऐड हो जाएगा। देखो यूआई पहले से डिज़ाइन हुआ पड़ा है, बस हमें देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उस चीज़ की। अगर मैं सबसे पहले अपनी डिपेंडेंसी के ऊपर, तो डिपेंडेंसी बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी हम लोगों को ऐड करनी है यहाँ पे, जिसका नाम है स्ट्राइप का। बाकी सब जो डिपेंडेंसी वो फैमिलियर हो गए, हिल्ट भी मॉडल हिल्ट का है या डैगर हिल्ट कॉटलिन को रूटीन यहाँ पे। तो ये सारी डिपेंडेंसी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ हमको स्ट्राइप की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। अभी मैं गाइस यहाँ पर आऊँ ना अपने यूआई पे, देखो यूआई कोड मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है और यहाँ पर लिखा है ना वैलिडेशन नाम का पैकेज। तो जस्ट यहाँ पर वैलिडेशन प्रोवाइड करवा रखी है हमारे, जो भी हम लोग कार्ड नंबर एंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे ना, तो जस्ट उसकी वैलिडेशन है, ये पहले से ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे कैसे हम लोग अपने बैंक डिटेल को या कार्ड डिटेल को कैसे ऐड कर सकते हैं हमने स्ट्राइप के अंदर। देखो यूआई पे आ चुके हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे ना, इस वाले बटन पे, तब हमारा जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा स्ट्राइप के अंदर। तो स्ट्राइप से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमको पेमेंट लॉन्चर नाम का। अब इसी पेमेंट लॉन्चर के थ्रू हम लोग ना गेट कर पाएंगे कि हमारा जो डिटेल ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमने लिखा पेमेंट लॉन्चर, देन लिखना पड़ेगा पेमेंट लॉन्चर डॉट कंपेनियन डॉट करके क्रिएट फॉर कंपोज। देखो अभी हम क्रिएट फॉर कंपोज कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज कंपोज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिएट फॉर कंपोज करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये कर दिया। अब ये दो पैरामीटर लेगा, पहला आपका पब्लिश की होने वाला है। देखो पब्लिश की कैसे मिलेगा आपको, जब आप स्ट्राइप का जो परचेज करोगे ना, तो आपको पब्लिश की मिल जाएगा यहाँ पे। मुझे पब्लिश की में बस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट ओके सॉरी कौन है, रिसोर्स डॉट करके गेट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट करके, और यहाँ से पब्लिश जो स्ट्राइप की है, सॉरी जो स्ट्राइप की है हमको ये गेट करने का होगा। ठीक है, सेकंड आपका कॉलबैक होता है। अभी इसी कॉलबैक से हम लोग गेट कर पाए कि हमारा जो डिटेल्स ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक पेमेंट रिजल्ट देता है, तो पेमेंट रिजल्ट ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। और देखो यहाँ मुझे ना 3 कंडीशन आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर वो कंडीशन लिखेंगे। तो पेमेंट रिजल्ट लिखा और पहले लिखा इज़ कि जो पेमेंट रिजल्ट डॉट करके, देखो 3 आता है आपका, कंप्लीट, फेल और सक्सेस करके आता है। तो कंप्लीट के अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो एक टोस्ट जनरेट कर दो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और आई थिंक कुछ नहीं करने का था हम लोगों को, इसी को जस्ट कॉपी कर ले। एंड अभी आता है कि सेकेंड आपका पेमेंट कर दो, पेमेंट रिजल्ट डॉट करके कैंसिल्ड आता है। तो कैंसिल्ड में भी हम लोग क्या करेंगे कि लेकिन कि समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दो यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी नेक्स्ट क्या हमारे पास होगा कि फेल्ड आता है। ठीक है, तो पेमेंट रिजल्ट डॉट करके यहाँ से आपका फेल्ड आता है। ठीक है, तो फेल्ड लिख दिया और क्या करो, यहाँ से ये कर दो। और इसमें पेमेंट पे क्या होता है, यहाँ पे देखो पेमेंट रिजल्ट डॉट करके यहाँ से हमारे पास आता है थ्रोएबल डॉट मैसेज कुछ करके लिख सकते हैं। मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ किस वजह से जो फेल्ड यहाँ पर आया। तो देखो इतना हम लोगों ने यहाँ पर काम कर दिया। ओके, तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी हम लोग जैसे ही बटन पे क्लिक करें, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, जो इज़ डायलॉग है ना, इज़ डायलॉग जो है उसकी वैल्यू हम लोग ट्रू करने वाले हैं कि हाँ जो लोडिंग का है, लोडिंग का इसके लिए लोड करवाने का काम करेगा, हमें एक प्रोग्रेस बार दे देगा। तो और यहाँ पे करना पड़ेगा, जो इज़ लोडिंग की जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग को यहाँ पे सब जगह फॉल्स करने पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर लो,
इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, इतना काम हो गया। अभी क्या करेंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ना तो सारा काम हमें परफॉर्म करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है मुझको, जो कार्ड का जो होल्डर नेम है ना, होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, उसको ऐड करना। तो कैसे करेंगे, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, मान लो नेम नाम का क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे करना पड़ेगा पेमेंट मेथड कर दो एंड डॉट करके बिलिंग, बिलिंग डिटेल्स करना पड़ेगा। अब इस बिलिंग डिटेल्स के अंदर हम लोगों को नेम पास करना है। तो नेम लिखा, अब मान लो कि हमारा जो नेम होगा किस में होगा, होल्डर नेम, ठीक है, होल्डर नेम, ठीक है, डॉट करके यहाँ पर वैल्यू पास कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो अकाउंट होल्डर नेम इसके अंदर स्टोर होगा। देखो जो बिलिंग डिटेल्स है ना, बहुत सारे पैरामीटर लेता है अपने अंदर, मान लो आपके पास एड्रेस हो गया, ईमेल नेम, ये सब लेता है, बट हमें अभी सिर्फ और सिर्फ नेम प्रोवाइड करवाना है इसके अंदर, ठीक है। ये काम हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझको, कि जो भी हमारा एक्सपायरी ईयर हो गया, मंथ हो गया, कार्ड नंबर हो गया, CVV नंबर हो गया, उनको भी ऐड करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखो और यहाँ लिख दो पेमेंट मेथड करके कुछ लिख दिया, देन यहाँ पे पेमेंट मेथड क्रिएट पैराम्स को करना है एंड डॉट करके यहाँ से क्रिएट को कॉल कर लो। अब यहाँ करना पड़ेगा पेमेंट मेथड क्रिएट डॉट करके यहाँ पर लिखना है कार्ड लिख देना, ठीक है। तो कार्ड लिख दिया, देन कार्ड डॉट यहाँ पर और बिल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्डर, ठीक है। इतना काम करना है एंड डॉट करके यहाँ पे रन लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मुझको, यहाँ पे सब काम करना है। यहाँ पे देखो पहला हमारा होगा सेट, जो हमारा कार्ड सेट नंबर होगा, तो सेट नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है हमको मिलेगा यहाँ से, इस वेरिएबल से जो लिखा ना यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ से मिलने वाला हमको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट कार्ड नंबर डॉट करके वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा ये स्टोर हो चुका है। सेकंड हमको क्या करना है कि लिखना है यहाँ पर सेट, लाइक मान लो एक्सपायरी मंथ लिखना है। देखो एक्सपायरी मंथ हमें कैसे मिलेगा, हम लोग एक्सपायरी मंथ क्या कर रहे हैं ना, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं एक्सपायरी डेट, लेकिन हमें बीच में स्लैश भी लगाना पड़ेगा कि दोनों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, मंथ और ईयर को। तो हम लोगों ने क्या क्या किया कि जहाँ भी हमको स्लैश मिल जाए ना तो हम उसको सेपरेट कर देंगे। तो इसके जो फर्स्ट मतलब एक्सपायरी डेट एरे के अंदर क्या होगा, पहला जो पैरामीटर होगा ना वो मंथ होगा और जो सेकंड पैरामीटर होगा ना वो ईयर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी मंथ में क्या करेंगे, जो एक्सपायरी डेट एरे है ना उसका जो 0 पैरामीटर है वो स्टोर करवा के 102 इंट करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, सेट लिखना पड़ेगा यहाँ से और एक्सपायरी ईयर करना पड़ेगा, देन एक्सपायरी डेट एरे करके 0 नोट यहाँ पे 1 इंडेक्स डॉट करके 2 इंट करना होना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया एंड इसके बाद क्या करना है, मुझे CVV नंबर करना है। तो CVV सेट CVC नंबर और CVV यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, और डॉट करके वैल्यू लिख दो यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने सारा डिटेल ऐड कर दिया। अब देखो ये जो कार्ड है ना यहाँ पे लिखा, और इसके बाद क्या करना है, कॉमा देना पड़ेगा, ये सेकंड पैरामीटर नेम लिख देना है यहाँ पर बस, ठीक है। तो अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में एक्चुअली यहाँ पर हमको बिल्ड भी करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, इतना हो गया। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझको कंफर्म भी करवाना है कि पेमेंट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल क्रिएट कर लो कंफर्म नाम का, कंफर्म पैराम से दो। अब यहाँ पे करना पड़ेगा कंफर्म, एक कंफर्म लिख दो, कंफर्म सेटअप इंटेंट, कंफर्म सेटअप इंटेंट पैराम्स करके डॉट क्रिएट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो ये इसके लिए 2 पैरामीटर लेगा, पहला आपका पेमेंट मेथड लेने वाला, तो ये पेमेंट मेथड यहाँ पे पास कर दो, और सेकंड जो पैरामीटर होगा ना वो एक क्लाइंट सीक्रेट होता है यहाँ पर। तो देखो क्लाइंट सीक्रेट मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अभी देखो बताता हूँ क्लाइंट सीक्रेट का एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा यहाँ से और क्लाइंट सीक्रेट ले लो। अभी देखो क्लाइंट सीक्रेट एक्चुअली क्या है, देखो क्लाइंट सीक्रेट के डरने वाली बात नहीं है, जो क्लाइंट सीक्रेट है ना आपको बैकएंड से मिलेगा। अब ये होता एक्चुअली क्या है ना कि क्लाइंट जो हर एक पेमेंट डिटेल, जितने भी आप पेमेंट डिटेल ऐड करोगे ना स्ट्राइप के अंदर, तो उस हर पेमेंट डिटेल के लिए एक क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, यूनिक क्लाइंट सीक्रेट मिलने वाला है। तो जस्ट कहने का मतलब ये है ना कि
ये पेमेंट डिटेल स्ट्राइप में ऐड करने से पहले आपको एक एपीआई रन करनी पड़ेगी जो आपको बैकएंड से मिलेगा, और वो जो एपीआई आपको क्लाइंट सीक्रेट देने वाला है, तभी आप बैंक डिटेल को ऐड कर पाओगे स्ट्राइप के अंदर। बिकॉज होता क्या है, जो स्ट्राइप है ना वो हमारा बैकएंड के साथ भी कनेक्ट है। तो क्या करेगा बैकएंड, एक यूनिक क्लाइंट सीक्रेट देने वाला है, उसके थ्रू हम लोग पेमेंट को ऐड कर पाएंगे, पेमेंट डिटेल को ऐड कर पाएंगे अपने स्ट्राइप के अंदर। तो देखो कुछ नहीं होगा, जब आप स्ट्राइप को इंटीग्रेट करोगे ना तो क्लाइंट जो सीक्रेट मिलेगा ना वो बैकएंड से मिलेगा। तो एक एपीआई रन करोगे ना वहाँ से मिल जाएगा, तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है। बिकॉज देखो मुझे मिला हुआ है तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इस चीज़ को। परफेक्ट। अभी देखो क्या करना है, इतना कम हो गया। अभी क्या करो, स्कोप लिखो, स्कोप, बिकॉज रूटिंग का मुझे यूज़ करना पड़ेगा और इसको मुझे मेन थ्रेड के अंदर वर्क करवाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर जो ये पेमेंट जो मेथड पेमेंट लॉन्चर बनाया था डॉट करके कन्फर्म करो, और यहाँ पर लेगा हमारा कन्फर्म पैराम्स लेने वाला। देखो एंड वो वैसे देखा, इस तरीके से हमारा चीज़ वर्क करता है। अगर मैं दोबारा समराइज़ करूँ तो कैसे हुआ, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले अपना नेम, होल्डर नेम ऐड कर दिया, और देन पेमेंट मेथड के थ्रू क्या किया हम लोगों ने, पूरा सेट नंबर कर दिया, एक्सपायरी मंथ, ये सब ऐड कर दिया। देन उसको कन्फर्म करवाया। कन्फर्म हम लोगों ने कैसे करवाया, मुझे क्लाइंट सीक्रेट भी पास करना पड़ेगा, उसी के थ्रू हम लोग बैंक डिटेल को ऐड कर पाएंगे स्ट्राइप के अंदर। अब क्या किया, जो ये पेमेंट लॉन्चर वेरिएबल क्रिएट करके ना ऊपर, अब इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग कन्फर्म करवाया। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा पेमेंट लॉन्चर के पास ना, तो पहले चेक करेगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल्ड हुआ या फेल्ड हुआ, ये सारे कॉलबैक वहाँ पर रन कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप ऐसी समझ में आया होगा कि चीज़ें एक्चुअली कैसे वर्क करती है। अभी करते हैं एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं। देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्ड नंबर डिटेल ऐड करते हैं। देखो एक और बात बताऊँ यहाँ पर ना, कि अभी हमारा जो स्ट्राइप है ना वो एक टेस्टिंग मोड के अंदर है। तो टेस्ट मोड में जब भी हमारा स्ट्राइप रहेगा ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 424242 ये हमें ऐड करना पड़ेगा कार्ड नंबर को, बिकॉज ये टेस्टिंग के अंदर है। टेस्टिंग में जब भी हो ना तो आपको यही चीज़ें ऐड करनी है अभी के लिए। होल्डर ने मान लो मैं अपना लिख देता हूँ अभी, ठीक है, ये होल्डर ने लिख दिया। अब मुझे करना है कि एक्सपायरी ईयर और मंथ लिखना है। तो एक्सपायरी ईयर और मंथ कैसे लिखते हैं, मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, स्लैश मारा, देन 2000 मान लो 25 लिख दिया, ये हमारा हो गया। एंड CVV नंबर मान लो 3 डिजिट का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट का हम लोगों ने CVV नंबर पे ऐड कर दिया। जब हम लोग डन बटन पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, और देखो क्या होगा, हमारा डन हो चुका है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो स्ट्राइप के अंदर हमारा बैंक डिटेल ऐड हो चुका है। अब देखो अगर मैं दोबारा डन पे क्लिक करूँगा ना, तो ये बोलेगा कि जो सेटअप इंटेंट हो, देखो दोबारा क्लिक किया ना यहाँ पे, तो मुझे मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे मैसेज। ये मैसेज इसलिए हमको मिला बिकॉज अभी जो क्लाइंट सीक्रेट जो हमें मिला था ना, ये वाला, इसको हम इस आईडी के थ्रू हम लोग पेमेंट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बैंक डिटेल ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं स्ट्राइप के अंदर। तो ये दोबारा से वही आईडी गेट कर रहा है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज एक क्लाइंट सीक्रेट के साथ ओनली एक ही हमारा बैंक डिटेल ऐड हो सकता है स्ट्राइप के अंदर। तो बस यही कहने का मतलब था यहाँ पे। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा इसका गिटहब रेपोजिटरी का, तो वहाँ से प्रोजेक्ट को क्लोन करके देख सकते हो कि चीज़ें एक्चुअली कैसे वर्क कर रही है। ओके।